नमस्कार दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा विधानमंडल। आज हम विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से अगर विधानमंडल की बात करें तो जिस तरह से केंद्र में संसद होती है उसी तरह से राज्यों में भी विधानमंडल होगी। संसद हम पहले पढ़ चुके हैं। संसद में दो सदन थे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद में दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा, प्लस इसका अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। उसी तरह से अगर राज्यों में बात करें तो राज्य में भी इसके दो अंग होंगे, एक होगी विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। देश में अगर बात करें केंद्र लेवल पर तो लोकसभा होगा एक, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। और अगर राज्य लेवल पर अगर हम बात करें तो राज्य में एक होगी विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में होगी विधान परिषद, वर्तमान में 6 राज्यों में होगी। और एक होगा राज्यपाल। विधानसभा, इसके सदस्यों की वही योग्यता होगी जो हमने संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए पढ़ी थी। अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो हमने पढ़ा था कि लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होगी सदस्यों के लिए, वही राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगी और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। वो सारी चीज़ें यहीं पर एप्लीकेबल होगी। विधानसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी, विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो वहाँ के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए वही 35 वर्ष। ठीक है। लोकसभा को हमने कहा था निम्न सदन, उसी तरह से विधानसभा को हम बोलेंगे निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन है तो विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होगा। आयु के बाद अगर हम इसके सदस्य संख्याओं की बात करें तो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। राज्यसभा में हमने 250 पढ़ा था अधिकतम सदस्य संख्या। उसी तरह से अगर विधानसभा की बात करें तो एक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। विधान परिषद में न्यूनतम 40 होनी चाहिए, अधिकतम का कोई इसमें है नहीं, न्यूनतम 40 होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर अधिकतम न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम में 32 है, तो उस राज्य को विशेष दर्जे के तहत वहाँ की विधानसभा गठित की गई है। जैसे गोवा है, गोवा में 40 है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है, वहाँ पर 30 है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर 40 है। तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर 60 से कम हो सकती है। उन राज्यों को विशेष दर्जों के द्वारा वहाँ की विधानसभा का गठन किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। अगर पर्टिकुलर किसी राज्य में देखिए अधिकतम, तो सब में आपका आंसर यूपी होगा। चाहे आप लोकसभा में देखेंगे, चाहे आप राज्यसभा में देखेंगे, चाहे विधान परिषद में देखेंगे, विधानसभा में देखेंगे, सब में जो आंसर होगा यूपी होगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सीटों का जो बंटवारा होगा, सबसे ज़्यादा सीटें होगी वो यूपी की होगी। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, विधान परिषद का अभी कोई है नहीं इसमें, लोकसभा 25 है और राज्यसभा की 10 सीटें राजस्थान की। सदस्य संख्या के बाद अगर इनकी हम शपथ देखें तो लोकसभा में हमने देखा था सदस्यों का शपथ, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सबको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। तो अगर किसी भी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है तो उनके सदस्यों की जो शपथ होगी वो वहाँ के संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनकी शपथ होगी। कार्यकाल की बात करें तो जो कार्यकाल हमने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, राज्यसभा में 6 वर्ष। ये हालांकि एक सदस्य कार्यकाल है क्योंकि राज्यसभा अस्थायी होती है। उसी तरह से राज्य में देखें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। विधान परिषद के एक सदस्य कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होगा, क्योंकि प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये एक अस्थायी सदन है। विधानसभा अगर मांग करे तो वो संसद के पास प्रस्ताव भेजती है और संसद चाहे तो किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और चाहे तो विधान परिषद को भंग भी कर सकती है। ये संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा
संसद को प्रस्ताव भेजा जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद अगर गठित करनी है तो संसद चाहे तो उस राज्य में विधान परिषद गठित कर सकती है, और बाद में गठन करने के बाद कभी भी जब संसद चाहे तो उसको विघटित भी कर सकती है। अब हमने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा में भी सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। उसी तरह से अगर विधानसभा में देखा जाए तो विधानसभा का भी अपना अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, विधान परिषद का भी सभापति होगा और उपसभापति होगा। त्यागपत्र की अगर बात करें तो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष जो है त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। उसी तरह से विधानसभा में वही रूल लागू होगा, जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। यहाँ पर सिस्टम क्या है, सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो सभापति उपसभापति को अपना त्यागपत्र नहीं देके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपसभापति जो होगा वो सभापति को देगा। यहाँ पर विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद में जो सभापति होगा उस सभापति को देगा और उपसभापति जो होगा वो सभापति को अपना त्यागपत्र देगा। अगर हम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें तो विधान परिषद में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका अधिकतम 1/3 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 1/3 हो सकते हैं। अब ये 1/3 सदस्यों का जो बंटवारा है वो टोटल 5 प्रकार से इनका बंटवारा किया गया है। पहले 1/3 सदस्य, फिर 1/3 सदस्य, 1/12, 1/12 और 1/6। अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या अधिकतम है वो विधानसभा के 1/3 सदस्यों के बराबर हो सकती है और उसमें टोटल 5 तरह से बंटवारा है। ये 1/3 जो सदस्य है ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चयनित होंगे, मनोनीत होंगे। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होगा। 1/3 ये जो 1/3 सदस्य है ये शहरी निकाय कह सकते हैं या पंचायती राज से कह सकते हैं या लोकल बॉडीज जो भी होगी उस राज्य की वहाँ से चयनित होंगे ये 1/3 सदस्य। ये 1/12 सदस्य ये माध्यमिक शिक्षा लेवल के जो भी टीचर होंगे, माध्यमिक स्तर के जो भी शिक्षा के अध्यापक होंगे उन अध्यापकों के द्वारा 1/12 सदस्यों का चयन किया जाएगा। और ये 1/12 सदस्य जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके जो विद्यार्थी हैं जिसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं उन विद्यार्थियों के समूह के द्वारा 1/12 सदस्यों का चयन होगा। और ये 1/6 सदस्य जो है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। हमने उसमें देखा था राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है। यहाँ पर 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जिन्हें विशेष क्षेत्र, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है जिसका, उनके द्वारा राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है विधान परिषद में। लोकसभा में हमने देखा था कि राज्यपाल 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। विधानसभा में देखें तो राज्यपाल को अधिकार है अनुच्छेद 333 के तहत कि 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। अगर विधानसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल को ये पावर है कि यहाँ पे 1 होगा राज्यपाल के द्वारा, यहाँ पे राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है। राज्यसभा में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और यहाँ हमने देखा कि राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें विशेष क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। अब अगर हम इनके देखें अध्यक्ष की अगर विशेष शक्तियां देखें तो जो शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को थी वही विधानसभा के अध्यक्ष को भी शक्तियां प्राप्त होगी। जैसे लोकसभा हमने देखा था कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम शक्ति जो थी लोकसभा के अध्यक्ष के पास थी। विधानसभा में वही भी होगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय करेगा वो विधानसभा का अध्यक्ष होगा।
गणपूर्ति, इसकी जो कोरम है 1/10 है। अगर 1/10 से कम संख्या है तो विधानसभा के जो सत्र है उसको स्थगन कर सकता है। स्थगन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल विधानसभा के अध्यक्ष को ही होगा। इसके अलावा शांति व्यवस्था रखने का कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष को होगा, जैसे संसद में हमने लोकसभा के अध्यक्ष को देखा था। ठीक है, जब विधानसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। इनको सामान्यतः मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर मत बराबरी पर है तो निर्णायक मत देने का इनको अधिकार होता है। और जब इनको हटाने का प्रावधान चल रहा है तो इन्हें ये विधानसभा की कार्यवाही करने का भी अधिकार नहीं होता है। 1/10 सदस्य अगर गणपूर्ति नहीं है तो उसको कर सकता है। अगर हम राज्यपाल की देखें, जैसे विधानसभा अगर कोई विधेयक की बात करें तो जैसे कोई विधेयक विधानसभा से पारित हुआ, विधानसभा से कोई विधेयक पारित होने के बाद अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो वो विधेयक विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद की स्वीकृति के बाद वो विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा। किसी भी विधेयक को प्रस्ताव को पारित कराने में विधान परिषद का कोई रोल नहीं है। विधानसभा ने कोई अगर विधेयक पारित किया है तो विधान परिषद उसको अधिकतम 3 महीने के लिए रोक कर रख सकती है। अधिकतम 3 महीने तक रोक के रख सकती है। 3 महीने में पारित नहीं करेगी तो विधानसभा उसको वापस भेजेगी और उसके बाद उसको 14 दिन का टाइम मिलता है। 14 दिन के बाद ये विधेयक स्वतः पारित माना जाता है। कोई भी विधेयक में ये केवल संशोधन नहीं कर सकती, अपनी सलाह दे सकती है, बाकी उसको रोक कर रखने का। और इसी तरह से अगर कोई भी विधेयक पहले विधान परिषद से पारित हुआ उसके बाद वो विधानसभा में जाता है, विधानसभा के द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देने पर वह प्रस्ताव उसी समय अस्वीकृत माना जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधान परिषद के पास ऐसे कोई भी शक्ति नहीं है जो किसी भी राज्य में विधेयक को प्रस्ताव को पारित कर सकती है। अगर कोई भी राज्य में डायरेक्ट विधानसभा होती है तो विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव को पारित करने पर उस प्रस्ताव को राज्यपाल के द्वारा भेजा जाएगा। अब उस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो राज्यपाल के पास टोटल 4 तरह की शक्तियां होगी। राज्यपाल क्या करेगा? या तो उस प्रस्ताव को स्वीकृति देगा, उस प्रस्ताव को स्वीकृति करने पर वह प्रस्ताव मान्य होगा, या उस प्रस्ताव को एक बार पुनः विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकता है। एक बार पुनः विचार के लिए, अगर एक बार राज्यपाल के द्वारा पुनः विचार के लिए कोई भी प्रस्ताव विधेयक लौटाया गया है तो दूसरी बार राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। या अगर कोई भी मुद्दा ऐसा है जो राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है या जिससे लगता है कि राज्य की हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है, या उसे लगे कि कोई भी सैन्य शक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ऐसी चीज को वह राज्यपाल को विवेक है कि वह ऐसे मुद्दों को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेज सकता है। और अगर एक बार राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति ने भेजा है तो उस पर राज्यपाल की कोई भी पावर नहीं रहेगी। राज्यपाल फिर उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता। तो कोई भी विधानसभा से विधेयक अगर पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल या तो उसे स्वीकृति देगा या एक बार उसे पुनः विचार के लिए लौटाएगा, या अगर कोई भी मुद्दा ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है। और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कोई भी मुद्दा भेजा जाएगा तो राज्यपाल को उस संबंधित विषय पर कोई भी फिर उसको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। आगे के टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।